फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक कहानी लेके जो हमको वास्तविकता से परिचित कराती है। हम इस संसार की मोह माया में फंस कर ये भूल जाते कि हमको वापस भी एक दिन यहाँ से जाना है और ये हमारी असली जगह नहीं है, लेकिन फिर भी हमको जीना है भाई, ज़िंदगी है, हमको जीना ही है। और हंसते मुस्कुराते जियो, मैं ये कहती ज़रूर हूँ, लेकिन हाँ, इससे पूरी तरह से जकड़ के जीने से देखिए बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसे एक बार क्या होता है, गांव में एक एक लड़का रहता है। लड़का क्या बोलेंगे, ज़्यादा उम्र नहीं रहती, पहले गांव में जल्दी से शादी हो जाया करती थी। तो उसकी भी शादी हो गई, तो 22 साल में उसकी शादी हो गई और 28 तक आते आते उसके वहाँ बच्चे वगैरह हुए। अब वो बैठ के खाना खाता था अपने घर में, तो उसी समय वहाँ से निकलता था एक बैरागी। तो वो गाना गाना तो गाते हुए निकलना उसकी आदत थी, और बीच बीच में वो निकल के ये बोलता था, या जग की है झूठी माया, कोई किसी के काम ना आया। तो वो डेली का नियम था उसका, और इत्तेफाक से ये था कि वो जब खाना खाने बैठता था जब ही वो आता था, और इसका दिमाग हो जाता था खराब। तो एक दिन ऐसे ही वो निकला, तो उसको बहुत ही गुस्सा है, वो बाहर निकल के आ गया और बोलता है, बाबा ये क्या फालतू की बकवास करते रहते हो, या जग की है झूठी माया, कोई किसी के काम नहीं आया, ये क्या बात हुई? आप तो कुछ भी बोलते रहते हो, हम लोग यहाँ सब गृहस्थ लोग रहते हैं, आपका क्या है? आप तो कमंडल उठा के चले और लोगों को फालतू की बातें सिखा रहे हैं। तो कहते, बेटा तू बहुत ज़्यादा, अभी तो तुम जवान जाओ ना, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम्हें अगर इस चीज़ का टेस्ट करना है, अपनी भाषा में अपन बोलते हैं टेस्ट करना है, तो मेरे पास एक ऐसी जड़ी बूटी है जिससे मैं तुम्हें सुंघा दूंगा, और ऐसा लगेगा कि तुम मर गए, लेकिन तुम मरोगे नहीं, तुम्हारी सांसें धीरे धीरे चलती रहेगी। जब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें कितना चाहते हैं, ये मोह माया क्या है, तो वो तो दिमाग खराब रहता ही है उसका। तो बोलता, क्या ऐसा हो सकता है क्या? तो कहते हैं, हाँ ऐसा होगा, मेरे पास देखो तुम जड़ी बूटी है, तुम्हें मैं कर देता हूँ, तुम मर जाओगे, देखो फिर क्या होता है। तो वो बोलता, ठीक है ऐसा है तो देखता हूँ, अगर नहीं हुआ ऐसा कुछ तो तुम अगली बार तुम यहाँ दिखे भी ना तो तुम्हें बताता हूँ मैं। तो ठीक है, मैं तो जो भी हूँ, मेरा क्या है। तो वो क्या करता है कि वो जड़ी बूटी उसको दे देता है, तो तुम सुबह खा लेना, बाद में मैं आऊँगा, मेरे पास इसका वो 2-3 घंटे में असर ख़त्म हो जाएगा, और मेरे पास एक बूटी ये भी कि मैं उसी समय सुंघा दूँगा, तुम्हें होश आ जाएगा और बिल्कुल सही हो जाओगे तुम। लेकिन हाँ, तुम पूरी तरह से बेहोश नहीं होगे, तुम्हें सुनाई सब देगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, सुबह सुबह ये वो जड़ी बूटी खा लेता है और उठता ही नहीं है। तो घर वाले हाहाकार मचा रहे, ये क्या हो गया इतनी सी उम्र में, ये तो मर गया, ऐसा वैसा। सब लोग बहुत परेशान, सब पूरा परिवार परेशान। माँ अलग चिल्ला रही है, अरे भगवान इसकी जगह मुझे ले जा लेते तो मैं चली जाती, बीवी अलग, मेरे बच्चों का क्या होगा, क्यों छोड़ के चले गए भगवान, आपकी जगह मैं चली जाती, ये वो। बाप भी ऐसे गए, सेम प्रोसेस, सभी यही बोल रहे। तो क्या वो इतने में वही बाबा आए, आते निकले वहाँ पे, बोलते क्या हो गया भैया, भीड़ क्यों लगी? तो कोई बताता है कि यहाँ का एक जवान इकलौता ही लड़का था, उसकी सुबह अचानक ही मृत्यु की, अच्छा भला था वो। तो वो जाते हैं अंदर, तो बोलते हैं, अरे मत रो मत रो, ये जिंदा हो सकता है। तो बोलते हैं, अरे ये जिंदा हो सकता है? तो सब हाथ पैर जोड़ने लगे, वापस ठीक कर दीजिए, जिंदा कर दीजिए, हमारे एक ही बच्चा है। माँ कहने लगी, वो बोलती, मेरे पति को जिंदा कर दो, आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे हम, ऐसा। तो बोलता, हाँ बिल्कुल ठीक कर दूंगा मैं, बिल्कुल ये जिंदा हो जाएगा, खड़ा एकदम बिल्कुल सही, बस एक शर्त है इसके पीछे, जान के बदले जान। जान के बदले जान। तो फिर बोलते हैं, अरे कैसे? कहते इसके बदले किसी को इसकी जगह पे लेटना होगा और वो मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा। बाप रे, इट्स अ बिग टास्क। लाइफ तो सबको प्यारी, जान से ज़्यादा कुछ प्यारा नहीं होता है। तो वो बोलता है, चलो अम्मा तुम बहुत रो रही थी ना, बेटा तुम्हारा वापस आ जाएगा, आप लेट जाओ इसकी जगह पे। तो बोलती, अरे पागल हो गए हो क्या भैया, मैं तो लेट जाऊँ, ये तो मेरा बेटा है, मैं तो लेट जाऊँ, लेकिन मेरे बाद ये मेरे पति का क्या होगा? ये तो इतने बूढ़े हो गए हैं, है ना, और मेरी बहू भी कोई सीधी सादी है नहीं, मेरे रहते तो खाना पीना देती है नहीं अच्छे से, मैं मर गई तो मेरे बुड्ढे की तो हालत ही ख़राब हो जाएगी, इसलिए भैया मैं तो नहीं मर सकती, इनका मुंह देख के मैं नहीं मरूंगी।
बच्चा सुन रहा है लेटे लेटे, माँ ऐसे बातें कह रही है। अरे बाप रे। फिर बोलता है अच्छा ठीक है, तुम इसकी धर्म पत्नी हो, अभी तो तुम रो रही थी ना कि मेरे बच्चों का क्या होगा, ये होगा वो होगा, चलो तुम ही लेट जाओ, इसकी जगह तुम मर जाओ। तो बोलती अरे मैं पागल हूँ क्या जो मैं मर जाऊँ, जो होना था भगवान की हो गया, अब मैं क्या मरूंगी, ऐसा थोड़े होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, दादी तो वैसे ही इतना ध्यान नहीं रखती है, बुढ़ी हो गई हैं, वो तो इतना कर नहीं पाएंगी, मेरे बच्चे तो गली गली के हो जाएंगे भैया, और ये तो ठीक हो के दूसरी शादी कर लेगा, मेरे बच्चों को तो दूसरी माँ उनकी प्यार करेगी कि अब जो हो गया जो भगवान की मर्जी। अरे बाप रे। वो बोलता है इसके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, हमने इस ये औरत मेरी पत्नी जो मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाती थी और अभी रो रही थी कि मेरे बदल। अरे बाप रे। वो बहुत टेंशन में, उसका तो मन कर रहा था कि उठूं लेकिन क्या। फिर बाद में बोलते अरे दादा अब तुम बचे हो, ऐसा करो इसकी जगह तुम लेट जाओ, अब तुमने भी पूरी दुनिया देख ली है, इतनी ज़िंदगी जी ली तुमने, अब क्या है रहने दो, आप लेट जाओ इसकी जगह। कहते नहीं भैया क्या लेटूं, मेरी बुढ़िया का क्या होगा, बहू मेरी अच्छी नहीं है, मेरे ध्यान नहीं रखती, कम से कम मेरी जो थोड़ी बहुत जायदाद है उसके चक्कर में ये लोग ध्यान दे देते हैं हमारा, वरना तो कोई पूछे ही नहीं, और बेचारी मेरी बुढ़िया को तो सताएंगे, जो हो गया सो हो गया, भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलिए। अरे पर तुम्हारा तो कोई नहीं है, तुम ही लेट जाओ। तो बोलते अच्छा। उतने में वो जड़ी बूटी जो उठने वाली थी वो उस आदमी को सुंघा देता है, फिर वो खड़ा हो जाता है। अरे बाप रे। जब खड़ा होता है तो उठते साथ ही बोलता है सच बोल रहे थे आप बाबा जी, ये मेरी माँ, ये मेरे पिताजी और ये मेरी पत्नी, जिनके लिए मैंने अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी, आगे के क्या क्या फ्यूचर प्लान्स करके रखे थे। सुबह उठते साथ ही काम से चला जाता था, अपनी ज़िंदगी के सारी चीज़ें इन लोगों की उसमें लगा दी है, लेकिन देखो सही बोल रहे थे आप। आखिरी में वो क्या करता है, बोलते चल बाबा मैं भी तेरे साथ कमंडल लेके चलता, फिर दोनों मिलके गाते हैं या चटकी है झूठी माया, कोई किसी के काम नहीं आया। पर मैं ये नहीं कहना चाहती कि जीना छोड़ दे, जीना तो हम सबको है, पर ट्रूथ तो यही है कि ज़िंदगी में कोई किसी के लिए मर नहीं सकता, कभी नहीं मर सकता। ये लोग बोलते हैं ना मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा, मैं ये कर दूंगी वो, कोई किसी के लिए नहीं मरता। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।